संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। काले कपड़े में प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्षी सांसद। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी शामिल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान तानाशाही बंद करो के नारे लगाए गए हैं। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर भी विरोध प्रदर्शन है। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि आज तीसरे दिन भी बाहर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन है। इसके अलावा प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल है और विरोध जताया जा रहा है काले कपड़े पहनकर। तो संसद की कार्यवाही आज तीसरा दिन है, उससे पहले ही काले कपड़े पहनकर विपक्षी दल के नेता वहां पर पहुंचे और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान तानाशाही बंद करो के नारे लगाए गए। आप तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काले कपड़े पहनकर विपक्षी दल के नेता वहां पर पहुंचे हैं, विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और खास करके बिहार में एसआईआर का जो मुद्दा है विधानसभा चुनाव से पहले, उसकी मांग यहां पर और उसको लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही नारेबाजी की जा रही है कि तानाशाही बंद करो। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है, उससे पहले ही तस्वीरें आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन का। 2 दिन की हमने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार हंगामा करते हुए वहां पर नजर आए। संवाददाता शालू चौहान हमारे साथ लाइव है। शालू, आज तीसरा दिन है सदन की कार्यवाही को लेकर, ऐसे में फिलहाल वहां पर विपक्षी दल के नेता बाहर डटे हुए हैं काले कपड़े पहनकर, वहां की स्थिति बताएं शालू। जी चंदा, देखिए बिल्कुल आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा जो है किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, जब पहला दिन था, तो सदन की कार्यवाही पूरे दिन में 4 बार स्थगित की गई थी। लेकिन ऐसे में जो विपक्ष के सवाल थे उनको लेकर के जो सरकार ने ये कहा था कि उनको जो समय है वो दिया गया है, जब सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चलने दी जाएगी तो जो है उनके सभी सवालों के जवाब सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन जब सदन की कार्रवाई दूसरे दिन शुरू हुई तो कल भी 2 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष की तरफ से लगातार जो है हंगामा वहां पर किया गया था और ऐसे में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन आसार ये जताए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं तीसरे दिन जो है सदन की कार्यवाही शुरुआत होगी तो सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की तरफ से यहाँ पर जो है जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करें ऐसे में, क्योंकि विपक्ष की तरफ से एक और अहम मुद्दा हो गया है कि ऐसे में जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, जब मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे में ब्रिटेन दौरे पे है। तो अब ये देखना ये होगा कि विपक्ष की तरफ से ये एक और मुद्दा जो है लाया जा रहा है कि जब कार्रवाई चल रही थी, जब सदन चालू है दिल्ली में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार उनके जवाबों को देने से मुकर रही है। सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। कई ऐसे जो सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से रखे गए हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर 24 बार जो ट्रंप ने जो बयानबाजी की थी सीज़फायर को लेकर वो हो, या बिल को लेकर हो, या फिर एसआईआर जो बिल्कुल, और स्थिति भी देखने को मिल रही है शालू के सदन के बाहर लोग काले कपड़े पहने हुए विपक्षी दल के नेता और कह रहे हैं कि तानाशाही बंद करो, और लगातार एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में गूंजता हुआ नजर आ रहा है और जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि जब 21 अगस्त से सदन की शुरुआत हुई थी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर संबोधन में सीधे तौर पर कहा था कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं, जो भी मुद्दा हो उठाया जाएगा, उस पर सवाल जवाब किए जाएंगे और तल्ख जो भी है रखे जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी पहले और दूसरे दिन सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही। जी बिल्कुल, आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था और विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया था सदन के अंदर, तब उसके बाद भी बैठक हुई थी और उसमें भी ये कहा गया था कि विपक्ष के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब सरकार देगी, लेकिन उससे पहले कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलने दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पहले दिन भी सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया 4 बार दिन में, और दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई जो है शुरू होते ही स्थगित कर दी गई थी। और ऐसे में आज तीसरा दिन है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा जो है किया जा रहा है
और कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि जब कार्रवाई चल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का विदेशी दौरे पे जाना, तो विपक्ष के लिए देखना ये होगा कि आज सदन की जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो ये अहम मुद्दा जो है ये भी रखा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये लगाता हुआ आरोप नजर आ रहा है कि सरकार। ठीक है, बिल्कुल। कुल मिलाकर ये कि आज तीसरा दिन है सदन की कार्यवाही को लेकर और अब यानी कि 11 बजे का समय था कि अब शुरुआत होगी सदन की कार्यवाही को लेकर। उससे पहले ही विपक्षी दल वहां पर मौजूद है और काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शालू इस खबर हमारे साथ बढ़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो वहां की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से लोग काले कपड़े पहने हुए हैं, विपक्षी दल के नेता और विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि तानाशाही बंद करो। एसआईआर का वो मुद्दा जो लगातार इन दिनों सुर्खियों में है, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मनमाने तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग पर भी सवाल किए गए, लेकिन उससे पहले देखिए आज 11 बजे सदन की कार्यवाही की शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें सामने आई है। विपक्षी दल के नेता वहां पर मौजूद हैं, काले कपड़े पहने हुए विरोध दर्ज करा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में बोर्ड भी लिए हुए हैं तानाशाही बंद करो के। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है तो क्या आज भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहेगी, क्योंकि एक टारगेट, एक लक्ष्य रखा जाता है कि इतने दिनों में जब सदन की कार्यवाही चलेगी तो इस दौरान जो है इतने बिल पेश किए जाएंगे।